Hello friends, today we are going to start a new chapter which is acids, bases and salts। तो डेली लाइफ के अंदर हम लोग कई सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हम लोग रेगुलरली जो खाने के लिए यूज़ करते हैं। और इन सब का क्या टेस्ट सिमिलर होता है? क्या एक जैसा टेस्ट होता है? ऐसा तो होगा नहीं, है ना। कुछ अलग अलग टेस्ट आता होगा इन सब का। तो हम लोग कुछ एडिबल चीज़ों को लेके, यहाँ पे नीचे लिस्ट में कुछ एडिबल चीज़ें दी हुई हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं। इनका टेस्ट लेके हम लोग देखेंगे कि इनका टेस्ट कैसा आता है, हम लोग को कैसा टेस्ट इनका मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखने की बात यह है, कोई भी चीज़ जब तक आपसे कही ना जाए तब तक आप उसको खाइए मत, और जब तक आपसे कही ना जाए तब तक उसको छूइए मत, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप ऐसे ही टच ना करें और खाएं ना उसको, किसी भी चीज़ को अपने माउथ में ऐसे आप ना रखें। तो चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं इनका क्या टेस्ट रहता है। कोई सोर होगा, कोई बिटर होगा, कोई सॉल्टी होगा, कोई स्वीट होगा, तो अलग अलग टेस्ट इन सब के आपको मिलेंगे। जैसे लेमन जूस है, ये आपका कैसा होगा टेस्ट में? सोर होगा। ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, ये सभी आपके सोर ही होंगे, ठीक है। खट्टे आपको टेस्ट में आएंगे। कर्ड जो होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कर्ड जो है आपका प्रिपेयर हो पाता है और ये खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक है। अब टैमरिंड है, इमली जिसको कह देते हैं हम लोग, तो टैमरिंड कैसा होता है टेस्ट में? कुछ मीठा होगा, कुछ खट्टा होगा, है ना। तो खट्टा मीठा मिला के बनता है ये, ठीक है। तो स्वीट और सोर दोनों ही टेस्ट देगा आपको ये। और शुगर जो होता है आपका, वो आपको स्वीट टेस्ट देगा, है ना। मीठा आपको फील होता है। शुगर क्या है? शुगर एक कार्बोहाइड्रेट होता है ना। उस कार्बोहाइड्रेट में आप लोगों ने पढ़ा था कि स्टार्च और शुगर्स होते हैं, तो शुगर जो होता है आपका एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। फिर कॉमन सॉल्ट हो गया आपका। कॉमन सॉल्ट आपको कैसा टेस्ट देगा? कुछ सॉल्टी आपको फील कराएगा वो, है ना। कुछ सॉल्टी होगा आपका उसका टेस्ट। फिर आंवला हो गया। आंवला का कैसा टेस्ट आपको मिलेगा? बिटर भी हो सकता है आंवला, या खट्टा हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा खट्टा होता है कि उसको कड़वेपन में काउंट कर लिया जाता है, इसलिए उसको बिटर भी कह देते हैं। इसलिए आंवला जो होता है आपका बिटर भी हो सकता है, सोर भी हो सकता है। फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम हो तो क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। बेकिंग सोडा हो गया, या कॉमन सॉल्ट भी पूछा जाता है, तो कॉमन सॉल्ट में क्या होता है? NaCl, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनके फॉर्मूलाज वगैरह आपके कॉम्पिटिशन्स में। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि बेकिंग सोडा का क्या टेस्ट होता है, तो बेकिंग सोडा जाहिर सी बात है आपको बिटर टेस्ट करेगा, है ना, थोड़ा कड़वा टेस्ट करेगा। फिर ग्रेप्स हो गए, जो अंगूर होते हैं, वो कैसा आपको टेस्ट करेंगे? खट्टे भी हो सकते हैं और मीठे भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता हो अनराइप्ड हो, जो पके ना हो, या बहुत ज़्यादा ग्रीन हो तो वो खट्टे भी हो सकते हैं। तो सोर और स्वीट दोनों ही आपको टेस्ट कर सकते हैं। फिर अनराइप मैंगो, जो आम पका नहीं होता है, वो आपको जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि खट्टा ही टेस्ट करेगा। फिर कुकम्बर है। कुकम्बर आप लोगों को मालूम होगा। कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपकी किस चीज़ से बनी होती हैं? पानी से। मैक्सिमम पार्ट इसमें पानी प्रेजेंट होता है। तो ये आप लोगों को कुछ लाइट स्वीट टेस्ट देगा, बहुत हल्का सा मीठा, है ना। तो ये सब हम लोगों ने टेस्ट देख लिए। अब आपने देखा कि कुछ चीज़ें इसमें से खट्टी टेस्ट कर रही थी, सोर टेस्ट में थी। फिर कुछ चीज़ें आपकी कड़वी थी टेस्ट में, बिटर थी। कुछ चीज़ें आपकी मीठी थी और कुछ चीज़ें आपकी सॉल्टी थी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें थी। अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें एसिड्स होती हैं और कुछ चीज़ें बेसेस होती हैं, उनके टेस्ट के हिसाब से वो कैसे होती हैं। तो जैसे आपने कर्ड देखा था, लेमन जूस देखा, ऑरेंज जूस देखा, विनेगर देखा, ये सभी आपको सोर टेस्ट दे रहे थे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, सोर टेस्ट आप लोगों को ये सब दे रहे थे। तो ये सब क्या होते हैं? दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये आपको सोर टेस्ट देते हैं। आपके टेस्ट आपको कहाँ से मिल पा रहा था? आपने ये चैप्टर्स में पढ़ा था ना पिछले, कि आपके टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे आप लोगों को टेस्ट मिल पाता है। आपकी समझ में आता है कि यहाँ किस तरह का है, ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है आपका टेस्ट जो है। अलग अलग टेस्ट बर्ड आपके जो टंग पे प्रेजेंट हैं, उससे आप लोगों को मालूम चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इन सब में एसिड होते हैं, इस वजह से ये सोर टेस्ट में होते हैं। फिर तो इन लोगों का केमिकल नेचर क्या हुआ? अगर इन सब चीज़ों का जिनका टेस्ट आपको खट्टा आ रहा है, तो ये इनका केमिकल नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा,
है ना, क्योंकि इसमें कोई एसिड प्रेजेंट है इसलिए उनका केमिकल नेचर एसिडिक हो गया। फिर ये जो एसिड है ये वर्ड कहाँ से आता है, ये लैटिन वर्ड एक्रे से आता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सोर, उसका मतलब ही होता है सोर, ये लैटिन वर्ड होता है एक्रे। फिर द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स, ये जितने भी एसिड्स इन सब में आपने देखे, ये जो भी एसिड्स थे ये सभी नेचुरली एक्रिंग एसिड्स हैं, ठीक है, ये नेचुरली आपको मिलते हैं नेचर में, तो ये ऐसे एसिड्स हैं। फिर आपने बेकिंग सोडा देखा, उसका टेस्ट कैसा था, क्या उसका टेस्ट सोर था, नहीं, है ना, उसका टेस्ट हम लोगों ने कैसा देखा कि उसका टेस्ट जो है बिटर था। तो इसलिए जब उसमें सोर टेस्ट नहीं है तो उसमें इसका मतलब उसमें कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है और उसका टेस्ट बिटर है ना। और जब आप बेकिंग सोडा को अपनी उंगलियों के बीच में जब रब करोगे तो कुछ सोपी फील होगा आपको, जैसे आप साबुन घिसते होगे अपने हाथ पे तो आपको जैसा फील होता होगा वैसा कुछ आपको जब आप जो है बेकिंग सोडा लेके घिसोगे तो आपको उस तरह से कुछ फील होगा। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, जो भी सब्सटेंस कड़वे होते हैं टेस्ट में और जो छूने पे सोपी फील होते हैं, इन सभी में बेस प्रेजेंट होता है कोई ना कोई, है ना। तो ये सब बेसेस होते हैं आपके, और इन सब का नेचर जो केमिकल नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई बेस प्रेजेंट है, ठीक। अब ये सब तो बात हो गई किसी ना किसी एडिबल चीज़ की जो आप खा के इनका टेस्ट निकाल सकते थे, लेकिन क्या आप सभी सब्सटेंस जितने भी आप यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ हो गई, है ना, कोई एसिड हो गया या कोई बेस प्रॉपरली हो गया, उन सबको आप सब चीज़ों को क्या आप टेस्ट कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है, सब चीज़ों को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो उनको उनका जो है क्या नेचर है, एसिडिक है वो या बेसिक है, उनका केमिकल नेचर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए अलग से सब्सटेंसेज आते हैं जिनको हम लोग इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो इंडिकेट करें कि ये एसिड है, इसका नेचर या बेसिक है, किसी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, वो उसको अगर इंडिकेट कर पा रहा है तो उसको हम लोग इंडिकेटर कह देते हैं। अब ऐसा ये कर कैसे पाते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सब किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में जब डाले जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, अपने कलर में चेंज लाके वो हमें बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब कुछ जो नेचुरली अकरिंग जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे टर्मेरिक हो गया, जो आपने हल्दी देखी होगी घरों में यूज़ होती, हल्दी हो गई, ठीक है, और लिटमस हो गया, लिटमस अभी आप आगे चल के पढ़ोगे कि किस चीज़ से मिलते हैं आपको लिटमस, वो भी आपको पता चलेगा। लिटमस पेपर जो छोटे पे आप लोगों ने अपने लैब्स वगैरह में यूज़ किया होगा वही लिटमस होता है आपका लिटमस पेपर। फिर चाइना रोज़ पेटल्स, जो गुड़हल आपने फूल देखे होंगे, क्या है कुछ इस तरह से आपके फूल फ्लावर इसमें निकलते हैं, है ना, कुछ ऐसे आपके, और बीच में ये कुछ इस तरह से आपका प्रेजेंट रहता है, इस तरह का कुछ आपने गुड़हल का फूल देखा होगा नीचे, है ना। तो इनकी ये जो पेटल्स होती हैं, है ना, ये भी एक नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर होती है, इस पर जब एसिड या बेस डालोगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या है उसका केमिकल नेचर। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कोई एसिड का नाम दिए हुए हैं इधर और ये कहाँ पे मिलते हैं उनको ये चीज़ बताया गया है। जैसे एसिटिक एसिड है, ये आपने विनेगर जो टेस्ट किया था उसमें आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है, इसका फॉर्मूला भी साथ साथ आप देखते चलिए, CH3COOH, ये सब आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो विनेगर जो आपने टेस्ट किया था उसमें आपके एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है इसलिए उसका टेस्ट सोर था, ठीक है। फिर जो चींटी आपको कभी काट ले, चींटी चीटा ये सब कभी आपको काटता है तो वहाँ पे स्किन में आपके एक एसिड आ जाता है जिसकी वजह से आपको जलन काफ़ी महसूस होती है, खुजली टाइप की आपको फील होती है वहाँ पे। तो उसमें क्या कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला CH2O2 होता है, ठीक है। ये तो खैर इतना जानना जरूरी नहीं है इसका फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मैं सभी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन ऐसा सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इसमें से इंपॉर्टेंट हैं। फिर आप जैसे कोई फ्रूट खाते हो, जैसे ऑरेंज वगैरह खाते हो या लेमन्स हो गए, इन सब ये सब फ्रूट्स होते हैं ये साइट्रिक एसिड में रिच होते हैं, ठीक है, इनको साइट्रस फ्रूट्स बोला जाता है, इनमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O7 होता है, ऐसे कुछ, है ना। और जो आपने कर्ड खाया था जिसमें आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया देखा था, है ना, अभी बताया था मैंने, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक। अभी इसका भी कोई इतना खास ये सब फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपके जानने के लिए लिख दे रहा हूँ। फिर ऑक्जेलिक एसिड आपकी कहाँ मिलती है, स्पिनैच आपने पढ़ा था 6th क्लास में, है ना।
तो स्पिनैच में आपका ऑक्जेलिक एसिड मिल जाती है। इसका फॉर्मूला आपका होता है C2H2O4, ठीक है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका जो विटामिन सी, इसको विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो अभी आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, कई सारे जो विटामिन ए से लेके कई सारे विटामिन होते हैं आपके, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? आपके आंवला जो आपने अभी टेस्ट किया था उसमें था। ये भी सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ना, ये ऊपर वाले आपने जो देखे थे, इनमें भी प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O6, ठीक। फिर अब ये वाला सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, इसका फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, इसका ये पूछा जाता है कि टैमरिंड में कौन सा आपका एसिड मिलता है, या ग्रेप्स में कौन सा एसिड मिलता है, या अनराइप मैंगोज में आपका कौन सा एसिड मिलता है। तो इस तरह से ये कुछ कॉम्पिटिशन्स में आपके सवाल पूछा जाता है। तो टार्टरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, ये भी जान लीजिए, C4H6O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको खैर ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लगभग याद रखिए आप, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे जो बेसेस हैं इनके फॉर्मूले आपको याद रखना ज़रूरी है, इनके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा ना कि ये सब जितने भी चीज़ें थी ये एसिड्स थे, इन सब में एसिड प्रेजेंट था, ये नेचुरली इनमें एसिड प्रेजेंट रहता है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि किन सब चीज़ों में बेस नेचुरली अकर करता है, या उसमें बेस प्रेजेंट होता है कोई। तो इनमें जो लाइम वाटर होता है, जिसको हम लोग चूना का पानी कह सकते हैं, लाइम का मतलब क्या, चूना होता है ना। तो चूने का जो पानी होता है उसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग क्या होता है इसमें, CaOH2, ठीक है। ये इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। फिर विंडो जो आप लोग क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो, कोई ना कोई आप लोग वाटरी सा सब्सटेंस इसमें कुछ सॉल्यूशन मिला होता है, यूज़ करते हो ना विंडो क्लीन करने के लिए, उसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। फिर जो आप लोग सोप यूज़ करते हो अपने घरों में, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है, और पोटेशियम अगर वहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे K हो जाएगा, KOH, ठीक है। फिर अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या जब आप लोग आपके पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो आप कोई एंटासिड्स यूज़ करते हो, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आप लोग यूज़ करते हो, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग उसका केमिकल फॉर्मूला MgOH2, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे आपको फॉर्मूले इसमें बताए हैं, मैंने भी गूगल से सर्च करके बताए, ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है। तो इनमें से कुछ अगर गलती होगी तो आप लोग नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, वैसे तो अधिकतर सही हैं। बाकी इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर एसिटिक एसिड था आपका, और ऊपर में आपका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ लेता है, या बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लेता है। ये सब चीज़ें, इनका केमिकल नेम या इस तरह से कुछ इनका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो हम लोग बेसिकली चल किस चीज़ पे रहे थे, हम लोग एसिड्स और बेसिस की बात कर रहे थे कि इनमें से क्या एसिड्स होते हैं, क्या बेसिस होते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि ऊपर जितने भी थे ये नेचुरली चीज़ों में प्रेजेंट एसिड्स होते हैं, और ये नीचे के आपके कुछ बेसिस की बात हुई। तो अब आपने लिटमस अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो लिटमस कहाँ से मिलता है, लिटमस होता प्रॉपरली एक नेचुरल डाई है, ठीक है। इसको हम लोग एक नेचुरल डाई की तरह जानते हैं, और ये जो होता है ये आपका सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर होता है। एक किसी एसिड या बेस को बताने के लिए जो इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज़ होती है तो वो लिटमस होता है। और ये निकलता कहाँ से, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेंस से। अब लाइकेंस के बारे में आपने पढ़ा था कि लाइकेंस जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल होता है, जिसमें फंगस और एल्गा प्रेजेंट होता है ना। तो एल्गा जो आपका होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके आपका फूड प्रोवाइड करता है, और जो फंगस होता है वो आपको आपके इस पूरे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपका शेल्टर का काम देता है, ठीक है। अब ये जो आपका एक्सट्रैक्टेड आपका लिटमस है जो लाइकेन से निकाला गया है, इसका डिस्टिल्ड वाटर में क्या कलर होता है, मॉव कलर होता है, ठीक है, पर्पल टाइप का इसका कलर होता है। फिर जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में
लिटमस को डाला जाता है तो ये रेड कलर शो करता है। ठीक है, जैसे ही ये जो आपका लिटमस है ये किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा, ये तुरंत जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब कभी ये बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा, जिस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, जिसमें कोई बेस प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका लिटमस होता है ये किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में, अगर लाइकेन से डायरेक्टली आप लोग निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, तो किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में आप लोग उसको ले सकते हो, या आपको जो मार्केट्स में जो मिलता है, जो आपके केमिस्ट्री लैब्स में अवेलेबल होता है, वो आपको पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग लिटमस पेपर के नाम से भी जानते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपने देखा होगा कि कुछ लाल होता है, ये देखिए, है ना, ये रेड लिटमस पेपर, और कुछ ब्लू होता है। तो ये दो तरह के आपके केमिस्ट्री लैब्स में आपने देखे होंगे, और ये लाइकेंस का फिगर है जिससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे बूझो पूछ रहा है क्या वो सभी चीज़ों को टेस्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली क्या बता रही है, नहीं, हैव यू नॉट रेड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा होगा, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेज दे कुड हार्म अस। अननोन कोई आपने अनजाने में कोई एसिड खा लिया, है ना, तो आपके जो इसेंशियल ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के, वो ख़राब हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी चीज़ नहीं खानी है जब तक आपसे कही ना जाए। यहाँ पे हम लोगों को एक एक्टिविटी करके देखना है। हाँ, पहले इससे पहले आप लोग एक चीज़ ये भी जान लें कि आपने ऊपर क्या पढ़ा था, जब आप लोग लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे थे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये बताइए, क्या अगर ये रेड कलर है, इसको आप लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसमें कोई कन्वर्जन आपको शो होगा? नहीं होगा, है ना, तो ये रेड का रेड ही रहेगा। फिर अब ये जो ब्लू है, ये अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, क्योंकि जब लिटमस पेपर को आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो उसका कलर कन्वर्ट होके ब्लू हो जाता है। तो रेड और ब्लू अगर पहले से ही आपके लिटमस पेपर्स बने हुए हैं, तो जब आप इसको एसिडिक चीज़ में डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, जब आप इसको बेसिक में डालोगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और ये जो ब्लू वाला है आपका, ये आप अगर बेसिक उसमें डालोगे तो क्योंकि कन्वर्ट होके ये ब्लू होना था, तो ये ब्लू पहले से ही है, तो इसमें कोई आपको चेंज आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ये सेम ही कलर रहेगा। फिर अगर आप इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग एक्टिविटी अपनी देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपको लेमन जूस ले लेना है और किसी प्लास्टिक कप में या टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़े से पानी में उसको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। ठीक है, फिर ये आपका एक सॉल्यूशन, आपका लेमन जूस का एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया, है ना। इसको आप लोग फिर रेड लिटमस पेपर पे हल्का सा इसकी एक ड्रॉप डाल के देखेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे क्या उसमें कलर में कोई चेंज आया। फिर आप लोग इसके ब्लू लिटमस पेपर पे आप इस सॉल्यूशन को डाल के देखोगे, फिर आप उसको भी ऑब्जर्व करोगे क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी आपको मैंने ये बताया ना रेड लिटमस पेपर कैसे चेंज हो रहा था और कैसे ब्लू वाला चेंज हो रहा था, तो आप लोग ये चीज़ करके आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि किस में आपको चेंज ऑब्जर्व हुआ और किस में नहीं हुआ। क्योंकि आपका जो लेमन जूस है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या टेस्ट करता है, किस चीज़ की वजह से उसमें क्या प्रेजेंट होता है ना, उसका केमिकल नेचर क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसको आप लोग करके देखिए। फिर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे दी हुई हैं, टैप वाटर हो गया या डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया, एरेटेड ड्रिंक हो गई, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इन सभी चीज़ों को आपको इस नीचे की लिस्ट में 4.2 वाली में आपको भरना है और देखना है कि उसका इफेक्ट जो है वो आपका रेड लिटमस पेपर पे क्या आ रहा है या ब्लू लिटमस पेपर पे उसका क्या कलर आ रहा है, उसका चेंज होके कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन्फ्रेंस इसका लेना है, निकालना है, इसको चेंज करके देखना है कि क्या इसमें चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इससे आप लोगों को मालूम चलेगा कि किसका नेचर एसिडिक है, किसका नेचर बेसिक है। तो जैसे टैप वाटर है, उसका नेचर डिस्टिल्ड वाटर की तरह ही अगर आप लोग देखोगे मान लोगे तो पीएच एक चीज़ होती है जिसके बेसिस पे हम लोग ये तय करते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को नापोगे तो पीएच स्केल होती है जिसकी वजह से आप लोग ये जान पाते हो कि कोई चीज़ बेसिक है या कोई चीज़ एसिडिक है। जब 7 होता है पीएच स्केल पे तो उसको हम लोग न्यूट्रल कह देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रल मान लेते हैं, वो ना तो एसिडिक है वो ना तो बेसिक है। फिर अगर वो 7 से कम होता है, 1 से 7 के बीच में अगर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एसिडिक मान लेते हैं। और जो आपका 7 से 14
की रेंज में आता है, 7 के ऊपर और 14 से अंदर में जो आपके प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बेसिक नेचर मान लेते हैं, उस वो कोई बेस होता है किसी टाइप का, ठीक है। तो जो पीएच स्केल आपकी होती है वो 1 to 14 उसकी रेंज होती है और 7 उसमें न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जितना भी होगा वो सब एसिड्स होंगे, 7 के ऊपर जितना भी होगा वो सब बेसेस होंगे। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें दी थी इनको आप लोग करके लिटमस पेपर पे देखेंगे किससे कौन सा कलर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपको मालूम चलेगा कि कौन सा एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर का है। अब जैसे टैप वाटर था आपको मैंने बता दिया न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। फिर एरेटेड ड्रिंक्स अगर आप लोग ना जानते हो तो एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी प्रेजेंट रहती है। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग लेते हो उसी को एरेटेड ड्रिंक्स यहाँ पे कह दिया गया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, उसमें मिली होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका नेचर क्या होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है तो कार्बोनिक एसिड उसमें बन रहा होगा, इसलिए उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, वो एसिड होता है उसमें। तो इससे आपको मालूम होगा कि ये आपकी इनेमल्स को भी बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो ना तो आपके इनेमल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है और वो आपके इनेमल्स को काट देता है। एनिमल्स कहाँ होते हैं, एनिमल्स आपके दांतों में होते हैं, ठीक है। जो दांत के ऊपर की लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसको हम लोग एनिमल कहते हैं। तो आप लोग ये सब करके आप लोग देखेंगे और आपको मालूम चलेगा कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। जब इन सबको आप लोग कर लोगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जिनमें कोई भी चेंज आपको शो नहीं होगा किसी भी लिटमस पे, ठीक है। वो जैसे आपका टैप वाटर हो गया या आपका कोई सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया या आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सब आपके न्यूट्रल शो होंगे। आपको जो है इनमें कोई भी लिटमस में कोई भी रेड में भी और ब्लू में भी कोई चेंज आपको नहीं शो होगा। तो ये सब कैसे हैं, ये इनको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशंस कह देते हैं। ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, इसीलिए इन लोगों को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोल देते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि टर्मरिक आपका कैसे एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसको हम लोग देखेंगे। जो हल्दी होता है, हल्दी पाउडर आपके घरों में यूज़ होता है और बाकी हल्दी भी आप देखते होगे कुछ इस तरह से आपकी प्रेजेंट होती है, इस तरह से होती है, या उसको पीस देंगे तो पाउडर फॉर्म में आपके घरों में वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये किस तरह से एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसको हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। इसमें आपको एक चम्मच में आपको टर्मरिक पाउडर ले लेना है और थोड़े से पानी में उसको मिला के पेस्ट बना लेना है उसका। फिर इस पेस्ट को आप लोग किसी ब्लॉटिंग पेपर वो होता है जिसमें जो लिक्विड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करके वो पूरा तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है उसको पूरी तरीके से, और एक पेपर फॉर्म में आपको सॉल्यूशन आपका मिल जाता है। और या उसको किसी फिल्टर पेपर पे आप लगा करके उसको ड्राई कर लीजिए, ठीक है, सुखवा लीजिए, तो आपको इस तरह से जो टर्मरिक की स्ट्रिप्स आपको मिल जाएंगी। जैसे लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स थी वैसे कुछ आपको यहाँ पे भी ऑब्टेन हो जाएंगी। फिर इसमें आपको सोप सॉल्यूशन, जब आपको स्ट्रिप्स मिल जाएं तो उसके ऊपर आपको कोई सोप सॉल्यूशन डालना है जो आपके घरों में यूज़ होता है। कोई सोप सॉल्यूशन आपने ले लिया, उसके ऊपर आप लोग डालोगे तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आप सोप सॉल्यूशन डालोगे तो आपने पढ़ा था ना कि सोप क्या होता है, वो उसका नेचर होता है बेसिक। तो जैसे ही टर्मरिक जो पेपर है आपका उस पर आप जैसे डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है, वो हो जाएगा रेड कलर का। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये बेस था, सोप सॉल्यूशन आपका बेस था और ये रेड में कन्वर्ट हुआ। इससे आपको क्या मालूम चला कि जो आपने सॉल्यूशन डाला है उसका नेचर कैसा था, वो बेसिक था, ठीक है। और जब आप इसमें टर्मरिक में बेसिकली आप लोग जब कभी एसिड को किसी एसिड सॉल्यूशन को डालोगे तो उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, वो येलो का येलो ही रहेगा। जब आप इस पर कोई बेस डालोगे तो कन्वर्ट होके रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है कि आपको बढ़िया सा आप एक ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो इससे। आप कोई कागज़ ले लीजिए और उसको आप पूरा हल्दी के पाउडर से आप पूरा उसको सॉल्यूशन से उसके बना लीजिए ऐसा कुछ, उसको पेपर को पूरे तरीके से आप हल्दी के सॉल्यूशन में आप डाल देंगे तो कुछ पीला सा हो जाएगा, वो सुखवा लोगे आप, ठीक है। फिर बाद में किसी सोप सॉल्यूशन को लेके आप उसके ऊपर अच्छी सी कोई ड्राइंग बना दोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे, थोड़ी देर बाद क्या तुरंत ही उसमें चेंज आपको दिखाई पड़ जाएगा, रेड कलर की वो प्रॉपर्ली आपको ड्राइंग उसमें उभर के दिखाई पड़ने लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो होता है वो आपका बेसिक होता है और वो टर्मरिक को चेंज कर देता है किसमें, रेड कलर में, ठीक है। अब नीचे जो आपकी कुछ लिस्ट में चीज़ें दी गई हैं जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आपको इस टर्मरिक सॉल्यूशन के जो आपने पेपर बना रखा था, स्ट्रिप बना रखी थी, उस पर आप लोग अगर टेस्ट करोगे अलग अलग तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा आपका एसिडिक था, किस में कौन सा कलर अगर चेंज दिखा रहा है, रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मालूम चलेगा, जिसमें आपका रेड चेंज हो जाएगा रेड में, वहाँ पर आपका बेस प्रेजेंट होगा, जिसमें चेंज नहीं होगा वो
या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो आपको मालूम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे देखिए इसी चीज़ का एक एग्जांपल बूजो ने भी बोल रखा है कि जब उसके शर्ट पे, वाइट शर्ट पे कभी टर्मरिक स्टेन कोई पड़ जाता है ना, किसी हल्दी का दाग पड़ जाता है, खाना खाते हुए कोई चीज़ गिर जाती है तो खाने में आपके हल्दी प्रेजेंट होती है, आपको मालूम है। फिर उसको जब सोप से धुला जाता है, जब उसको धुलने के लिए उसको सोप डाला जाता है किसी सॉल्यूशन को, तो वो जो है किस कलर में चेंज हो जाता है? रेड कलर में, ठीक है, क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो होता है वो आपका बेसिक होता है नेचर में। फिर हम लोग देखेंगे चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। जो आपका चाइना रोज़ हम लोगों ने गुड़हल देखा था ना, तो गुड़हल किस तरह से आपका एक इंडिकेटर है, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों को कुछ गुड़हल की पत्तियाँ ले लेनी है और उसको एक बीकर में रख लेना है। फिर उसमें जो है थोड़ा सा गर्म पानी आपको डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। अब जब थोड़ी देर के लिए आप गर्म पानी डाल के उसमें गुड़हल की पत्ती में आप टेस्ट ट्यूब में रख दोगे, जब किसी बीकर में रख दोगे तो उसमें उसका कलर निकल आ जाएगा, ठीक है, वाटर जो होगा वो कलर्ड हो जाएगा। अब इस कलर्ड वाटर को ही आपको इंडिकेटर की तरह यूज़ करना है यहाँ पे। तो आपका जो इसका चाइना रोज़ का जो गुड़हल का जो कलर्ड वाटर था, ये मान लीजिए ये इंडिकेटर है आपका, ठीक है। जब आप एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है मैजेंटा में, ठीक है, मैजेंटा हो जाता है इसका कलर। और जब आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में इसको डालोगे तो इसका कलर कुछ इस तरह से आपको शो होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा इधर, और आपका इधर वाला मजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा एसिडिक में। तो कुछ इस तरह से आपका जो गुड़हल होता है उसमें आपका इंडिकेटर शो करता है एसिडिक और बेसिक चीज़ों को। यहाँ पे एक टेबल में आपके फिर से चीज़ें दी गई हैं, शैम्पू ले लिया, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, इन सबको लेके यहाँ पे बताना है कि इन सब इनिशियली इनका क्या कलर था, ठीक है। जब आप इनका कोई सॉल्यूशन लोगे, डिस्टिल्ड वाटर में भी आप सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है, तो इनका इनिशियली कलर देखोगे क्या था, और जब आप इनके पेटल्स में जो आपका ये चाइना रोज़ का पेटल्स था, इसका जो आपने बनाया था सॉल्यूशन इंडिकेटर, उसको जब डालोगे तो क्या उसका कलर मजेंटा हो रहा है या उसका कलर ग्रीन हो रहा है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फाइनल कलर क्या आया और उसका नेचर कैसा हुआ, एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका भी इंडिकेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे बूजो ने कहा है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। अब जब ड्राई लिटमस पेपर पे सॉलिड बेकिंग सोडा आप यूज़ करोगे तो आपको क्या कोई चेंज दिखाई पड़ेगा? वहाँ सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई रिएक्शन आपस में हो ही नहीं रहा, तो कलर कैसे चेंज होगा या कुछ आपको कैसे मालूम चल पाएगा एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है ना। तो उसके लिए सॉल्यूशन उसका होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ पहले ने कही है, मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, तब आपका चेंज होकर आपको शो करेगा वो। तो यहाँ पे एक रिडल दी हुई है अच्छी सी, आप लोग इसको भी पढ़िएगा। फिर हम लोग एक नेक्स्ट एक्टिविटी करके देखते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है आपकी प्रॉपर्ली आपके स्कूल की केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में ही हो सकती है। यहाँ पे आपका टीचर जो होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भी इन सब तरह की लिक्विड्स को, ये जो एसिड्स वगैरह या बेसेस हैं आपके, इनको लेके आएंगे और इस टेबल में आपको भरना है कि जो आपका टीचर है डेमोन्स्ट्रेट करेगा जब, तो आपको मालूम चलेगा कि उसका लिटमस पेपर पे क्या आपको इफेक्ट दिखाई पड़ रहा था, फिर टर्मरिक पेपर पे उसका क्या इफेक्ट दिखाई पड़ रहा था, और चाइना रोज सॉल्यूशन पे आपका क्या इफेक्ट दिखाई पड़ रहा था उसका। हमने तीनों का ही पढ़ लिया है कि किस में कौन सा कलर किस मीडियम में डालने पे कैसा चेंज हो रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है, जैसे ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेस बिकॉज दीज आर कोरिजिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी एसिड या बेस को ऐसे बिना पूछे अपने टीचर से आप छुइए मत, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, ठीक। हम लोग अब एसिड रेन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो नेक्स्ट ये न्यूट्रलाइजेशन है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तो एसिड रेन होती क्या है? एसिडिक रेन में दरअसल जो बारिश होती है, जो पानी होता है बारिश का, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको एसिड रेन कह देते हैं। अब ये एसिड्स आती कहाँ से हैं? जो रेन है वो एसिडिक कैसे बन जाती है? क्योंकि आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में। और ये सब जब बारिश होती है तो उसी रेन के ड्रॉप में
डिज़ोल्व हो जाती हैं और नीचे आ जाती हैं किसके फॉर्म में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपकी वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में आपका नीचे आ जाती है। इससे जो एसिड रेन होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती है आपकी बिल्डिंग्स को। आपने जैसे सुना होगा ताजमहल को कि एसिड रेन से कितना ज़्यादा, बीच में आपने सुना था कितना उसको नुकसान हो रहा था, है ना, उसकी वजह से वो पीला होता जा रहा था। फिर हिस्टोरिकल जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं, मार्बल से बने हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हम लोग की बिल्डिंग्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, सॉयल हो गई, ठीक है, तो हर चीज़ का ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है एसिड रेन की वजह से। ठीक है, फिर हम लोग अब न्यूट्रलाइजेशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।